वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। माधव कार लेकर सीधा घर पहुंचा। कार पार्क करते वक्त सुशांत ने उससे पूछा, माधव, कौन है वो जिनसे हमें मिलना है और कहां चलना है? माधव ने कहा, सर, रामेश्वर प्रसाद नाम है उनका। वो बनारस में हमारे गांव में ही रहते हैं। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं, पर उनके साथ एक दिक्कत है। कौन सी दिक्कत? क्या प्रॉब्लम है? सुशांत ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। माधव ने कहा, नहीं नहीं सर, आप परेशान मत होइए, वैसी कोई बात नहीं है। बस वो थोड़े घुमक्कड़ स्वभाव के आदमी हैं। कभी बनारस, कभी प्रयागराज, कभी कामाख्या, बस घूमते रहते हैं। सुशांत एक पल के लिए सोच में पड़ गया, पर उसने माधव से कहा कि वो जल्दी से कुछ कपड़े एक बैग में रखे और शाम को घर आकर उससे मिले। माधव ने भी इस बारे में ज्यादा बहस नहीं की। संजना की इस हालत से वो भी चिंता में था। वो शाम को ठीक 7:30 बजे सिंघानिया साहब के घर पहुंच गया। सुशांत उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था। उसने फ्लाइट्स की 2 टिकटें पहले ही बुक कर ली थीं। माधव और सुशांत एयरपोर्ट पहुंचे और सीधा बनारस के लिए निकल पड़े। 2-3 घंटों में ही वो दोनों बनारस पहुंच गए। अब तक रात के 11 बज गए थे और इस वक्त किसी के घर जाना ठीक नहीं था। सुशांत और माधव एक होटल में रुक गए। सुशांत से आज की रात काटना मुश्किल हो रहा था। वो जल्दी से जल्दी रामेश्वर प्रसाद से मिलकर इस समस्या को हल करना चाहता था, क्योंकि संजना, क्या पता उसके साथ आज रात भी वही सब हो सकता था। वो कैसे और कब तक ये बर्दाश्त करती? माधव ने सुबह 7 बजे ही सुशांत को उठा दिया और कहा कि उन्हें जल्दी निकलना चाहिए। रामेश्वर जी से मिलने का यही सही वक्त था। उन दोनों को होटल से निकलते निकलते आधा घंटा लग गया। वो दोनों एक रिक्शा पकड़कर रामेश्वर जी के घर पहुंचे, पर आज उनकी किस्मत खराब थी। उनके घर पर ताला लगा हुआ था। माधव ने उनके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि उन्हें बाहर गए 2-3 दिन हो गए हैं और हो सकता है वो अगले 10-12 दिन तक वापस ही ना आए। सुशांत निराश था। उसने माधव की तरफ देखा। माधव ने भी अपने कंधे उचका दिए। सुशांत ने पूछा, क्या लगता है माधव, कहां मिलेंगे रामेश्वर जी? माधव ने कहा, सर, उनके मिलने की 2 ही जगह हो सकती हैं, या तो कामाख्या देवी या फिर मां काली शक्तिपीठ। पर वो कौन सी जगह होंगे ये मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। सुशांत ने कहा, ठीक है, हम एक एक करके दोनों जगह चलते हैं। किस्मत में होगा तो वो हमें मिल जाएंगे, और अगर नहीं तो हम बनारस आकर उनके लौटने का इंतजार करेंगे। सुशांत ने कोलकाता की फ्लाइट बुक की और शाम को ही कोलकाता पहुंच गया। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। कुछ देर होटल में रुकने के बाद सुशांत और माधव कालिका शक्तिपीठ के लिए निकल पड़े। कालिका शक्तिपीठ एक जागृत शक्तिपीठ है और यहां पहुंचने में उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हुई। कोलकाता की उन सकरी गलियों में वो रामेश्वर जी को कहां कहां ढूंढते, पर फिर भी सुशांत ने माधव को कहा कि मंदिर, जो कि काफी लंबे चौड़े परिसर में था, उसका एक पूरा चक्कर लगा ले।
और उन्हें ढूंढने की कोशिश करे। तब तक वो मंदिर के अंदर जाकर उनके बारे में पूछताछ करता है, पर इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। किसी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सुशांत ने माधव को फोन किया और पूछा तो वो भी तेज कदमों से वापस लौट रहा था। वो दोनों भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम करने की कोशिश कर रहे थे। सुशांत और माधव हताश होकर एक चाय की दुकान पर बैठ गए। कोलकाता के उस उमस भरे मौसम में दोनों पसीने से तरबतर थे। सुशांत ने एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल मांगी। उसने माधव से भी कुछ खा पी लेने को कहा। वो दोनों बैठकर कोला पीने लगे और सुशांत ने एक सिगरेट जलाई। उन्हें इस हालत में देखकर दुकान वाले ने पूछा, क्या बाबू, आप बांग्ला नहीं लगते, किसी को ढूंढने आए हो क्या? सुशांत ने कहा, जी हां, हम दिल्ली से हैं। वो एक परिचित हैं हमारे, उन्हें ही ढूंढ रहे थे। दुकानदार ने पूछा, नाम बताइए तो, शायद हमको पता हो। सुशांत ने कहा, आप कैसे जान सकते हैं उन्हें? दुकानदार ने कहा, अरे बाबू, ये मां काली का शक्तिपीठ है। यहां कोई ऐसे ही नहीं आता। बड़ा छोटा हार टाइप का साधु तांत्रिक सब आता है यहां। नाम तो बताइए, क्या पता हमको मालूम हो। यहां तो सब चाय पीने आते हैं। माधव ने कहा, भैया, रामेश्वर प्रसाद नाम है उनका, काशी से हैं, बड़े पहुंचे हुए साधक हैं। दुकानदार ने कहा, उनका थोड़ा गेटअप बताना तो जरा। माधव ने उनकी एक पुरानी फोटो, जो कि एक पूजा के दौरान ली गई थी, उसे दिखाई। दुकान वाला उस फोटो को 10-15 सेकंड तक देखता रहा। वो बोला, ये मानुष हमको देखा देखा लगता है, पर हमको नहीं लगता कि हमने इनको यहां भी हाल में देखा है। आप लोग एक काम करो, एक बार कामाख्या मंदिर चले जाओ। कल से वहां मेला शुरू होने वाला है, ये वहां जरूर मिलेंगे। देवी के मेले की बात सुनकर माधव का माथा ठनका। उसने कहा, सर, ये सही कह रहे हैं। कामाख्या देवी का मेला बहुत बड़ा होता है। इस समय देवी रजस्वला होती हैं और शायद ही कोई भी साधक या तांत्रिक ऐसा होगा जो इस वक्त वहां ना पहुंचा होता हो। रामेश्वर जी के वहां मिलने के पूरे चांस हैं। सुशांत ने कहा, ठीक है माधव, तुम होटल जाकर हम दोनों के बैग्स लेकर आओ। हम अभी कामाख्या के लिए निकल रहे हैं। माधव टैक्सी पकड़कर होटल पहुंचा और घंटे भर में ही सुशांत के पास वापस आ गया। सुशांत ने तब तक एक टैक्सी सीधा कामाख्या के लिए बुक कर ली थी। उसने शायद उसी चाय की दुकान से कुछ खा लिया था और उसने कुछ हल्का फुल्का खाना माधव के लिए भी पैक करा लिया था। कुछ ही देर में उनकी प्राइवेट टैक्सी वहां पहुंच गई और वो दोनों अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े। सड़क से होकर जाने वाला ये रास्ता लंबा और बोरियत भरा था। इसका कारण है कि भारत के पूर्वी हिस्से यानी बंगाल से आसाम की ओर का सड़क का रास्ता बाकी उत्तरी भारत के रास्तों से काफी अलग है। टेढ़े मेढ़े पतले रास्तों और आसाम के पहाड़ी रास्तों से कामाख्या तक का यह सफर सड़क से पूरा करना काफी थका देने वाला हो सकता है। वो पूरी रात चलते रहे। सुशांत ना तो उस ड्राइवर को जानता था और ना ही किसी परेशानी में फंस जाने पर वो यहां मदद के लिए किसी को बुला सकता था। पर फिर भी उसने हिम्मत रखी, क्योंकि माधव उसके साथ था। वो सिंघानिया साहब का पुराना आदमी था। उनका ये सफर रात भर चलता रहा। बीच बीच में ड्राइवर ने 1-2 जगह गाड़ी रोकी भी, पर फिर भी उसने अगली सुबह 9 बजे के आसपास उन्हें कामाख्या देवी तक पहुंचा ही दिया। ड्राइवर ने सुशांत से पूछा, सर, आपको कहां छोड़ दूं? किसी होटल में या फिर कहीं और? सुशांत और माधव दोनों ही बुरी तरह से थके हुए थे। रात में ली गई कच्ची पक्की नींद से उनकी थकान जरा भी नहीं मिटी थी। पर सुशांत ने कहा कि वह उन्हें सीधा कामाख्या देवी मंदिर तक ही ले चले। ड्राइवर ने भी वैसा ही किया। सुशांत पहली बार यहां आया था और आज से ये मेला शुरू होने वाला था।
जो कि अगले 3-4 दिन तक चलना था। वो मंदिर कोई सोने चांदी से बना हुआ नहीं था, पर फिर भी उस जगह में एक अजीब सी ऊर्जा थी जिसे माधव और सुशांत दोनों ही महसूस कर पा रहे थे। इस ऊर्जा की ही वजह से शायद उनकी थकान बिल्कुल हवा हो गई थी। चूंकि ये देवी के रजस्वला होने का समय था, इसीलिए मंदिर में सिर्फ महिला पुजारी और सन्यासी ही जा सकते थे। इस समय में बाकी पुरुषों और महिलाओं का मंदिर परिसर में भी प्रवेश वर्जित होता है। माधव ने सुशांत को जब ये सब बताया तो सुशांत थोड़ा निराश हो गया, पर अपने आसपास के माहौल को देखकर वो समझ गया था कि शायद यहां उन्हें सफलता मिल सकती थी। इस जगह पर सन्यासियों, तांत्रिकों और साधकों का एक मेला सा लगा हुआ था। कई सन्यासी और तांत्रिक मंदिर के आसपास ही घूम रहे थे और उनमें से कई तो बस अपने ध्यान में लीन थे। सुशांत समझ नहीं पा रहा था कि इतनी हलचल और शोर शराबे में कोई ध्यान कैसे लगा सकता था। कुछ ही देर में सुशांत को समझ में आया कि वो एक ऐसी सोने की खदान में पहुंच चुका था जहां से वो अपनी पसंद के तांत्रिक या साधक की मदद बड़े आराम से ले सकता था। पर इस बार वो काला वाली गलती करना नहीं चाहता था। काला ने उसका काम तो किया था, पर वो आदमी कुछ गड़बड़ था। मतलब उसे देखकर कोई भी कहीं से भी खुश तो नहीं होता। और वो काशी में मिला आदमी, काला ने उसके परिवार के साथ जो किया था, वो देखते हुए उससे जितना हो सके दूरी बनाए रखना ही ठीक था। सुशांत ने माधव से पूछा, यार माधव, अगर तुम्हारे रामेश्वर जी नहीं मिले तो यहां तो हमें कोई और तांत्रिक भी तो मिल सकता है। माधव ने कहा, सर मिल तो सकता है, पर बात यह है कि इन साधकों और तांत्रिकों का कोई भरोसा नहीं होता। ना जाने कब इनकी नीयत किसी पर खराब हो जाए और ये उसका अहित कर दे। वैसे भी सर, ऐसे तांत्रिक जिनका पेशा ही तंत्र मंत्र करना हो, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सर, साधना या तंत्र कभी अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि भगवान से एक होने या फिर लोगों की मदद के लिए किया जाता है। पैसे लेकर काम करने वालों का कोई भरोसा नहीं। आप अभी रामेश्वर जी से मिले नहीं हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। पक्के साधु आदमी है वो, और मेरे भरोसे के भी। सुशांत ने माधव से कोई बहस नहीं की। उसने बस इतना कहा, मुझे तुम पर भरोसा है माधव। बस अब ये बताओ कि हम उन्हें यहां ढूंढेंगे कैसे? रामेश्वर जी यहां कहां मिलेंगे, या फिर मिलेंगे भी या नहीं? इस सवाल का जवाब तो माधव के पास भी नहीं था। उसने कहा कि वो कुछ देर यहां रुक कर देखते हैं। वो अगर यहां आए होंगे तो कभी न कभी तो मंदिर दर्शन के लिए आएंगे ही। माधव की बात तो सही थी, पर यह मामला लंबा खिंच सकता था। सुशांत ने माधव से कहा कि वो यहीं रुके, तब तक वो पास ही कोई कमरा वगैरह देख कर आता है। सुशांत ने अपना और माधव का बैग लिया और कोई किराए का कमरा ढूंढने निकल गया। माधव मंदिर परिसर के बाहर मौजूद एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां पहले से ही कई साधु सन्यासी बैठे हुए थे। माधव बिना पलक झपकाए हर तरफ नजर रखे हुए था, पर उसे रामेश्वर जी अब तक दिखाई नहीं दिए थे। काफी देर तक वहां बैठे रहने से माधव बोर हो गया था। उसने सोचा कि उठकर एक चाय पी ले। वो अपनी जगह से उठा ही था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। माधव अपनी बाईं तरफ पलटा तो एक साधु बाबा उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बैठे रहो बेटा, अपनी जगह से मत हिलना। तुम जिसे भी ढूंढ रहे हो अगर चूके तो शायद बहुत देर ना हो जाए। माधव उस साधु बाबा को सुनकर स्तब्ध सा हो गया था। उसने पूछा कि उन्हें कैसे पता कि वो यहां क्या करने आया था। बाबा ने कहा कि वो उसे काफी देर से देख रहे हैं। अगर वो सिर्फ मंदिर दर्शन करने आता तो बाहर से ही हाथ जोड़कर चला जाता। अगर वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आता तो बलि घर जाकर देवी को बलि चढ़ाता। पर जिस तरह से हर आने जाने वाले पर उसकी नजर लगी हुई है,
वो किसी खास इंसान को ढूंढने ही यहां आया है। माधव हैरान था कि उस नशे में लग रहे साधु का ध्यान इतनी बारीक चीजों पर कैसे था। माधव ने बाबा से कहा कि वो बनारस वाले रामेश्वर प्रसाद जी को ढूंढते हुए यहां आया है। उसने बताया कि वह उन्हें पहले से जानता है और एक बहुत ही बड़ी परेशानी से निकलने के लिए उसे उनकी जरूरत है। उस बाबा ने माधव से कहा कि वो चिंता ना करे, बल्कि सीधा पास के शमशान जाए और वहां इंतजार करे। उस बाबा के मुताबिक रामेश्वर प्रसाद उनके जैसे बड़े साधक यहां मंदिर के आसपास नहीं मिलेंगे। इन खास दिनों में वो शमशान में मिल सकते हैं। इस पर माधव ने पूछा कि वो बाबा रामेश्वर जी को कैसे जानते हैं। बाबा ने उसे बताया कि इन दिनों में भारत के बड़े बड़े साधक साधिकाएं यहां इकट्ठा होते हैं। ऐसे में किसी भी अच्छे साधक को ना जानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यह सुनकर माधव ने सीधा सुशांत को फोन किया। उसने कहा कि वो जल्दी मंदिर वापस आए, क्योंकि अब शायद उन्हें शमशान जाना था। सुशांत भी बिना ज्यादा वक्त गंवाए मंदिर पहुंच गया, जहां से वो एक और टैक्सी पकड़कर शमशान पहुंच गए। सुशांत के लिए यह सब एकदम नया था। अभी दिन का समय था, इसीलिए वो शमशान के अंदर जा सकते थे। शमशान में 2-3 अर्थियां दाह संस्कार के लिए लाई गई थीं। वो दोनों अंदर एक कोने में जाकर खड़े हो गए और हर किसी आने जाने वाले को देखने लगे। सुबह से यहां वहां भटकते भटकते अब शाम होने वाली थी। शमशान में लोगों की कमी होती जा रही थी और अब सुशांत और माधव दोनों की ही थकान उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। वो दोनों पिछले 2 दिन से ठीक से सोए नहीं थे और इतने लंबे सफर ने उनकी थकान को 4 गुना कर दिया था। पर शाम के बढ़ते साथ ही जहां सुशांत की आंखें झपकने लगी थीं, वहीं दूसरी तरफ माधव, वो और भी ज्यादा सतर्क हो गया था। अब तक रात के 8 बज गए थे और शमशान लगभग पूरा खाली हो चुका था। वहां काम करने वाला डोम भी जा चुका था। इतने में माधव ने किसी को शमशान के अंदर आते देखा। वो जो कोई भी था, बड़े सधे कदमों से अंदर आ रहा था। उसके शरीर पर बस एक सफेद धोती थी और हाथ में एक कपड़े का झोला। उस अंधेरे में माधव और सुशांत उसकी शक्ल नहीं देख पाए, पर वो आदमी शमशान में बने भैरव मंदिर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। पर मंदिर की तरफ बढ़ते ही वो आदमी ठिठक कर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। शायद उसे आभास हो गया था कि यहां उसके अलावा कोई और भी था। माधव और सुशांत एक चौड़े से खंबे के पीछे खड़े उसे देख रहे थे। वो आदमी उनकी तरफ ही मुड़ा और बोला, कौन है वहां? बाहर निकलो, वहां छुपकर क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर सुशांत और माधव उसके पास पहुंचे और उसे देखते ही माधव के मुंह से निकला, अरे रामेश्वर भैया, हम आपको ढूंढते हुए ही तो यहां आए थे। अभी तक जिस आदमी की आवाज में गुस्सा और शिकायत थी, अब वो एकदम शांत हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए माधव की ओर देखा और कहा, अरे माधव, तुम यहां कैसे आना हुआ? और मुझे ढूंढते हुए का क्या मतलब है? सब ठीक तो है ना बेटा? माधव ने कहा, सब ठीक नहीं है भैया, तभी तो यहां आपको लेने आए हैं। रामेश्वर जी ने कहा, कहो क्या परेशानी है? भैरव बाबा की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। माधव ने कहा, भैया ये मेरे बॉस हैं, सुशांत सर। इसके बाद सुशांत और माधव ने रामेश्वर जी को सब कुछ खुलकर बताया। सारा वृत्तांत सुनाते हुए रामेश्वर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। उनकी चिंता बता रही थी कि वो मामले की गंभीरता को समझ रहे थे। उन्होंने सुशांत से कुछ और सवाल पूछे। सुशांत का माथा भी अब ठनकने लगा था। रामेश्वर जी ने कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया हूं, पर इसकी जड़ में पहुंचने में मुझे कुछ समय लगेगा। तुम लोग एक काम करो, मुझे भी भैरव बाबा की पूजा अर्चना करनी है।
तब तक तुम लोग बाहर जाकर इंतजार करो। और हाँ, कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी देर हो जाए, यहां अंदर आने की कोशिश मत करना। हो सकता है तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई दे, या फिर तुम्हें मेरी ही आवाज में कोई अंदर बुलाए, पर तुम इस तरफ देखना भी मत। पूजा खत्म होने पर मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगा, ठीक है? माधव ने कहा। समझ गया भैया, समझ गया। रामेश्वर जी की कही एक भी बात सुशांत के पल्ले नहीं पड़ी, पर उनके कहे अनुसार वो माधव के साथ शमशान के बाहर जाकर खड़ा हो गया। वहां आस पास ना तो कोई दुकान था और ना ही कोई घर। वो शमशान एक सुनसान रास्ते पर था। दिन में इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता जितनी बढ़िया थी, रात में ये उतनी ही डरावनी लग रही थी। माधव और सुशांत एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गए। सुशांत बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, क्योंकि रामेश्वर जी को गए 2 घंटों से ज्यादा हो गए थे और अब रात के 10:30 बज रहे थे। सुशांत ने कहा, यार माधव, ये पूजा कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? माधव ने कहा, सर ये कोई आम पूजा नहीं है। कई साधक कुछ खास दिनों में ये पूजाएं करते हैं। आप परेशान ना हो, रामेश्वर जी आते ही होंगे। सुशांत भी तैयार बैठा था। वो जानता था कि वो दोनों शमशान के मुख्य दरवाजे पर ही थे। रामेश्वर जी कहीं से भी आते, उनसे मिले बिना तो जा ही नहीं सकते थे। पर अगले कुछ मिनटों में वहां का माहौल बदलने लगा। वो अंधेरा, जो अब तक सिर्फ सूनेपन का एहसास करा रहा था, अब उसमें एक अजीब सा भारीपन आ गया था। आसपास का मौसम बदलने लगा था और हवाएं भी तेज हो गई थीं। एक तरह से तो ये अच्छा ही था कि उस उमस भरी जगह में राहत के कुछ पल जो आ गए थे, पर ये हवाएं सुशांत और माधव दोनों को ही डरा रही थीं। उनमें कुछ था जो वो महसूस कर पा रहे थे। कई बार तो दोनों को लगता कि उनके कान में किसी ने कुछ कहा है, पर वो उसे समझ नहीं पाते। वो फुसफुसाहट इतनी धीमी होती कि वो बस सोचते ही रह जाते। वो दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहे थे, पर उनके चेहरों से साफ था कि वो क्या महसूस कर रहे थे। सुशांत और माधव दोनों के ही रोंगटे खड़े हो गए थे, पर रामेश्वर जी से उनका मिलना बहुत जरूरी था। सुशांत ने अपनी घड़ी देखी तो 11 बज गए थे। अब तक रामेश्वर जी को आ ही जाना चाहिए था। तभी माधव को एक आवाज सुनाई दी, माधव, अंदर आओ, अंदर आओ माधव, तुम्हें हमसे मिलना नहीं है? ये आवाज सुनकर माधव की रूह कांप गई थी। वो आवाज रामेश्वर जी की ही लग रही थी, पर ये वो नहीं हो सकते थे। रामेश्वर जी ने इसी बात की तो चेतावनी दी थी। माधव ने सुशांत से कहा, सर, आपको वो आवाज सुनाई दी? सुशांत ने कहा, हाँ माधव, कोई मेरा नाम पुकार रहा है। माधव ने कहा, सर आपका भी? मतलब सर, अभी किसी ने मेरा नाम भी पुकारा था। उन दोनों के काटो तो खून नहीं। माधव और सुशांत थोड़ा पास आकर बैठ गए। उन्होंने अपनी पीठ एक दूसरे की तरफ कर ली थी, मानो वो किसी आने वाले खतरे से निपटने के लिए तैयार हों। इस बीच उन दोनों को ही अपने अपने नाम की आवाजें सुनाई दे रही थी, पर समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। सुशांत और माधव को अब पहले से कुछ बेहतर महसूस हो रहा था। हवा में मौजूद वो भारीपन भी अब खत्म हो गया था। रात के 12 बज चुके थे और तभी उन्हें रामेश्वर जी शमशान से बाहर आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर सुशांत को कुछ राहत महसूस हुई, पर माधव अब भी डरा हुआ था। रामेश्वर जी उनके पास आए और बोले, अच्छा हुआ आप दोनों यहीं रुके रहे, मुझे पूजा में कुछ ज्यादा समय लग गया। उन्होंने माधव की ओर देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। रामेश्वर जी ने कहा, माधव,
क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? समझ गया, तुम्हें कुछ सुनाई दिया था क्या? माधव ने कहा, भैया, वो कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा था, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और सर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रामेश्वर जी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुम में से किसी ने उस आवाज को जवाब तो नहीं दिया ना? माधव और सुशांत दोनों ने ही ना में सर हिलाया। रामेश्वर जी हंसते हुए बोले, अच्छा किया। शमशान में की जाने वाली पूजाओं में अक्सर इस तरह की बाधाएं आती हैं, पर तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हें दोबारा ये सब नहीं झेलना होगा। अब साथ में धर्मशाला तक चले। रामेश्वर प्रसाद जिस धर्मशाला में रुके थे, वहां वो सुशांत और माधव दोनों को ही अपने साथ ले गए। वहां पहुंचने पर ही सुशांत ने अच्छी रोशनी में रामेश्वर जी को देखा। उनके चेहरे पर एक गजब का तेज था, पर बात करने के लहजे और व्यवहार में एक शांति। शरीर पर धोती और भभूति लपेटे हुए वो आदमी कहीं से भी साधारण तो नहीं लगता था। उन्होंने उन दोनों के लिए चाय मंगवाई। माधव के खाना वगैरह पूछने पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो उपवास पर है और संकल्प पूरा होने तक कुछ भी खा पी नहीं सकते। उन्होंने अपने झोले से एक काला धागा निकाला। वो धागा उन्होंने सुशांत के हाथ में दिया और कहा, सुशांत, ये धागा संजना के बाएं हाथ में बांध देना। वो धागा देखकर सुशांत थोड़ा निराश हो गया। उसने कहा, पंडित जी, ऐसा ही एक धागा हमारे मंदिर के पंडित जी ने भी दिया था, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। और आप क्या हमारे साथ दिल्ली नहीं चल सकते? रामेश्वर जी ने कहा, मैं दिल्ली जरूर आऊंगा, पर अभी मुझे अगले 3 दिन तक एक बहुत ही जरूरी साधना करनी है। तब तक यह धागा संजना बेटी की रक्षा करेगा। परेशान मत हो। आपके मंदिर वाले पंडित जी कोई साधक या तांत्रिक नहीं है, और इस तरह की शक्तियों से लड़ने के लिए सिर्फ भक्ति ही काफी नहीं होती। ये भैरव बाबा का अभिमंत्रित धागा है, और मैं वचन देता हूं कि ये संजना को कुछ नहीं होने देगा। हां, ये हो सकता है कि जिस भी शक्ति का संजना पर साया है, वो घर में कुछ उत्पात मचाए, पर फिर भी संजना उससे बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। इस धागे की सुरक्षा कम से कम 7 दिन संजना को बचाए रखेगी। और तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो। मैं यहां से सीधा आपके घर पहुंचूंगा। आप मुझे अपना पता वगैरह लिखकर दे दीजिए। सुशांत ने वैसा ही किया, और इसके बाद वो दोनों अपने होटल निकल गए। रामेश्वर जी से मिलकर सुशांत को लग रहा था कि शायद अब संजना ठीक हो सकती थी। अगले दिन सुशांत और माधव घर वापस आ गए। सुशांत ने संजना की शक्ल देखी तो वो जैसे अंदर से मरी हुई लग रही थी। उसे गए अभी 2-3 दिन ही हुए थे, पर संजना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो महीनों से बीमार पड़ी हो। उसका शरीर सूख गया था और आंखें गड्ढों में धंस गई थीं। सुशांत को देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सुशांत समझ गया था कि पिछले 2-3 दिनों में जरूर कुछ ना कुछ हुआ था। उसने रामेश्वर जी का दिया वो धागा संजना के बाएं हाथ में बांध दिया और अपने घर चला गया। उसने रामेश्वर प्रसाद के बारे में घर में किसी से कोई बात नहीं की। अगले दिन सुशांत ऑफिस की बजाय सीधा सिंघानिया साहब के घर पहुंचा। अभी सुबह के 9 बज रहे थे, पर घर पहुंचने पर उसने देखा कि सिंघानिया साहब घर की मेड्स को समझाने में लगे हुए थे। सुशांत के पूछने पर उन्होंने बताया कि रात में किचन के बर्तन अचानक गिरने लगे और काफी सारा कांच का सामान टूट फूट गया। सुशांत सीधा संजना के कमरे में पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। संजना ने दरवाजा खोला तो सुशांत उसे एक तरफ ले जाकर पूछने लगा, मैम, बुरा मत मानिएगा, पर आई होप कल रात आपके साथ कुछ हुआ नहीं ना? संजना ने ना में सर हिलाया। सुशांत ने राहत की सांस ली। उसने कहा, मैम, आप भरोसा रखिए,
जो धागा मैंने आपके हाथ में बांधा है वो मुझे बहुत ही सिद्ध व्यक्ति ने दिया है। वो 1-2 दिन में यहां आते ही होंगे। उसके बाद वो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देंगे। सुशांत को सुनकर संजना को कुछ आराम तो मिलना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और सुशांत वो बाहर आ गया। वो सिंघानिया साहब को एक तरफ ले गया और उन्हें पिछली रात हुए उत्पात की वजह समझाई। संजना के बारे में सुनकर सिंघानिया साहब बिल्कुल शांत हो गए और उन्होंने अपने नौकरों को 3 दिन की छुट्टी देकर घर भेज दिया। अब बस इंतजार था तो रामेश्वर प्रसाद का, जो कि अगले 2-3 दिन में यहां आने वाले थे। इसके बाद सुशांत ऑफिस चला गया और अगले दिन सुबह सुबह उसने संजना को फोन किया। फोन पर संजना ने बताया कि वो ठीक है और उसके साथ पिछली रात भी कुछ गलत नहीं हुआ। हालांकि उसके घर में होने वाली वो तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और सिंघानिया साहब भी बाहर गार्डन में गिरते गिरते बचे थे। सुशांत ने संजना को भरोसा दिलाया कि वो बस किसी तरह आज की रात काट ले। कल रामेश्वर जी दिल्ली आ जाएंगे और फिर शायद उनकी समस्या का हल हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। ये दिन भी किसी तरह बीता और अगला दिन आया। सुशांत सुबह से ही रामेश्वर जी के फोन का इंतजार कर रहा था। उसने दोपहर में 1-2 बार उन्हें फोन भी किया, पर उनका फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। सुशांत के मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे, पर वो किसी तरह अपना सब्र बनाए हुए था। उसने माधव को फोन लगाया और रामेश्वर जी के बारे में पूछा। माधव ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वो चिंता ना करे, रामेश्वर जी जुबान के पक्के आदमी हैं, वो जरूर आएंगे। उन्हें आने में देर हो सकती है, पर वो पलटेंगे नहीं। और हुआ भी ऐसा ही। रात 8:30 बजे रामेश्वर जी का फोन सुशांत के पास आ ही गया। उन्होंने सुशांत को कहा कि वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। सुशांत ने तुरंत ही माधव को फोन किया कि वो रामेश्वर जी को लेने पहुंचे। माधव ने भी इस काम में देरी नहीं की और अगले 45 मिनट में रामेश्वर जी सिंघानिया साहब के घर के अंदर खड़े थे। सुशांत पहले से ही यहां मौजूद था और सिंघानिया साहब भी उनसे मिलना चाहते थे। रामेश्वर जी को देखते ही सुशांत ने उनके पैर छुए। रामेश्वर जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वो उन्हें अंदर ले चले। सिंघानिया साहब भी बाहर आ गए थे और उन्होंने भी रामेश्वर जी को नमस्कार किया। रामेश्वर जी में कुछ तो बात थी। सिर्फ घर में उनके पैर रखते ही वहां का माहौल बड़ा सुकून भरा हो गया था। अब तक सभी लोग जिनके माथे पर परेशानी की लकीरें बनी हुई थीं, वो सब शांत लग रहे थे। अंदर जाते हुए रामेश्वर जी घर को बड़े ध्यान से देख रहे थे। वो जैसे कुछ ढूंढ रहे थे। सिंघानिया साहब ने उनसे कहा कि उन्हें संजना के कमरे में चलना चाहिए। इस पर उन्होंने उन्हें रोक दिया। रामेश्वर जी ने कहा, श्रीमान, मैं पहले आपका घर तो ठीक से देख लूं। संजना बिटिया को तो मैं ठीक कर ही दूंगा। रामेश्वर जी की नजरें न जाने क्या ढूंढ रही थीं, पर कुछ तो था जो उन्हें अखर रहा था। सिंघानिया साहब ने उनसे पूछा, क्या हुआ रामेश्वर जी, क्या कोई परेशानी है? रामेश्वर जी ने कहा, नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, एक बात तो मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि आपके घर पर कोई प्रेत बाधा नहीं है, पर हो सकता है कि किसी ने संजना को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया हो। इस तरफ, इस दिशा में क्या है? रामेश्वर जी ने एक और इशारा करते हुए पूछा। सुशांत ने कहा कि इस तरफ तो उनका गेस्ट रूम है। रामेश्वर जी ने कहा कि वो उसे उधर ले चले, पर सुशांत का कहना था कि वहां तो कोई नहीं है। उस कमरे को तभी इस्तेमाल किया जाता है जब घर में कोई मेहमान आकर रुके। पर रामेश्वर जी ने कहा कि उन्हें वो जगह देखनी ही है। सुशांत ने गेस्ट रूम खुलवाया और रामेश्वर जी अंदर गए। अंदर जाते ही वो जैसे खड़े खड़े ही ध्यान में चले गए। कुछ देर आंखें बंद करके खड़े रहने के बाद उन्होंने कमरे के बीचों बीच इशारा किया
आंखें खोलते ही उन्होंने कहा कि उन्हें फर्श को तोड़ना होगा। रामेश्वर जी की बात सुनकर सब हैरान थे। सुशांत ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया और कुछ हथौड़े वगैरह लेकर फर्श तोड़ने के लिए कहा। गार्ड्स कुछ ही देर में खुदाई का सामान ले आए और उन्होंने फर्श को तोड़ना शुरू किया। फर्श को तोड़ते हुए उन गार्ड्स ने वहां अच्छा खासा गड्ढा बना दिया था, पर रामेश्वर जी का कहना था कि उन्हें भी और खोदना होगा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी वैसा ही किया, पर कुछ ही देर में रामेश्वर जी ने कहा कि वो अब फावड़ों की जगह अपने हाथों का इस्तेमाल करें। गार्ड्स ने अब हाथों से खोदना शुरू किया तो उन्हें वहां कुछ मिला। रामेश्वर जी ने उन्हें तुरंत ही रोक दिया। वहां कुछ लाल सा रखा हुआ था। रामेश्वर जी ने एक बड़ी सी पॉलीथीन मंगाई। इसके बाद उन्होंने ऊपर से मिट्टी हटाई तो वहां लाल कपड़े में कुछ रखा हुआ था। रामेश्वर जी ने वो चीज उठाई और उसके ऊपर से वो लाल कपड़ा हटा दिया। वो चीज जो अभी तक किसी मटके या कलश जैसी लग रही थी, वो एक इंसानी खोपड़ी थी। उस खोपड़ी को देखते ही सबके होश फाख्ता हो गए। उस पर ढेर सारा सूखा हुआ खून लगा हुआ था और कुछ भभूत भी पड़ी हुई थी। सिंघानिया साहब भी सकते में थे कि ये सब उनके घर में क्या हो रहा था। सबकी नजरें रामेश्वर जी की तरफ थीं। उन्होंने कहा, आपके घर में हाल ही में कोई आकर रुका था क्या? सुशांत ने कहा, हां, वो काला वही रुका था इस कमरे में, पर वो तो सिंघानिया साहब को ठीक करने आया था। मैं समझ गया, वो साला मुझे शुरू से ही कमीना लगता था, पर सिंघानिया साहब की खातिर मैंने और संजना मैम ने उससे ये काम करवाया। वो लालची तो था, पर मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। रामेश्वर जी ने कहा, काला, तुम शांत हो जाओ सुशांत। अभी गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं। पहले हमें संजना बिटिया को देखना है, उसके बाद हम इस काला को भी देखते हैं। पर अभी नहीं, ये काम हम सुबह करेंगे। अभी मुझे इस कमरे को पवित्र करना होगा। यहां आज रात मैं ही रुकूंगा। ये कहकर रामेश्वर जी ने उस खोपड़ी को एक पॉलीथीन में डालकर अपने झोले में रख लिया। सुशांत और माधव अपने अपने घर चले गए और रामेश्वर जी उस कमरे में बैठ गए। उन्होंने कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो कल सुबह ही कुछ खाएंगे। रात में जब सब लोग सोने चले गए, तब रामेश्वर जी उठे और उस खोपड़ी को अपने झोले से बाहर निकालकर उन्होंने फर्श पर रख दिया। वो भी जमीन पर बैठ गए और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में वो खोपड़ी हवा में उठी और अपनी धुरी पर ही घूमने लगी। उसके बाद रामेश्वर जी ने उस खोपड़ी को बंधन से मुक्त किया और उसे वापस वहीं जाने को कह दिया जहां से वो आई थी। उसके बाद वो खोपड़ी दरवाजे से होते हुए ऊपर आसमान में कहीं चली गई। अब रामेश्वर जी ने मां काली का ध्यान किया और बिस्तर पर लेट गए। वो सुबह जल्दी उठे और स्नान ध्यान करने के बाद सिंघानिया साहब से मिलने पहुंचे। पर आज सुबह सुबह ही ना जाने कैसे राहुल भी वहां पहुंच चुका था। राहुल आज बहुत दिनों बाद घर आया था, इसीलिए सिंघानिया साहब भी खुश थे। उन्होंने संजना को बताया कि राहुल उससे मिलने आया है, तो उसने मिलने से मना कर दिया। रामेश्वर जी ने सिंघानिया साहब से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि राहुल और संजना की शादी तय हो गई है, पर संजना का व्यवहार आजकल उसके प्रति ठीक नहीं है। वो उससे मिलती ही नहीं। रामेश्वर जी ने कहा कि संजना से मिलने के लिए ये समय ठीक है। अगर भगवान ने चाहा तो इसके बाद संजना को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। सिंघानिया साहब, राहुल और रामेश्वर जी संजना के कमरे में गए। संजना आज कुछ ठीक लग रही थी। सिंघानिया साहब कुछ कहते उससे पहले ही रामेश्वर जी ने संजना से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। संजना ने कहा कि वो ठीक है। सिंघानिया साहब ने उसे आंखें दिखाई तो संजना ने हड़बड़ाकर रामेश्वर जी के पैर छुए। रामेश्वर जी ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया
उनका हाथ संजना के ऊपर रखना था कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। वो बस अभी उठकर खड़ी हुई ही थी और वो काफी तरोताजा महसूस कर रही थी। उसे समझ आ गया था कि रामेश्वर प्रसाद कोई मामूली इंसान नहीं है। वो बिस्तर पर बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। रामेश्वर जी ने उसे चुप कराया। संजना कह रही थी कि पिछली 4-5 रातों से उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, वरना कुछ महीनों से तो उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी। रामेश्वर जी ने उसे समझाया कि उसे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा वो कह रहे हैं वो वैसा वैसा करती जाए। इसके बाद उसे कभी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। रामेश्वर जी ने संजना का हाथ पकड़ा और राहुल की दी गई सगाई की अंगूठी उतारने को कहा। संजना ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर उसने वो अंगूठी उतारकर रामेश्वर जी के हाथ में दे दी। रामेश्वर जी ने वो अंगूठी अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू किया। उन्होंने अपनी हथेली पर वो अंगूठी रखी हुई थी और वो धीरे धीरे चमकने लगी थी। उन्होंने संजना को अपना हाथ आगे करने का इशारा किया। संजना ने जैसे ही अपना हाथ आगे किया तो रामेश्वर जी ने वो अंगूठी उसके हाथ में रख दी। उसके बाद उन्होंने संजना से कहा कि वो अपनी मुट्ठी बंद कर ले। वहीं उन्होंने राहुल से कहा कि वो कसकर संजना को पकड़ ले ताकि यह अंगूठी उसके हाथ से कहीं गिरने ना पाए। उसके बाद उन्होंने मंत्र जाप वापस करना शुरू किया और ना जाने कैसे पर संजना को कुछ परेशानी होने लगी। उसकी हथेली में बंद वो अंगूठी गर्म होती जा रही थी। कुछ ही पलों में वो अंगूठी इतनी गर्म हो गई कि संजना दर्द से चीखने लगी। उससे अब उस अंगूठी को अपने हाथ में रख पाना मुमकिन नहीं हो रहा था। संजना अब दर्द से चिल्ला रही थी। वो छटपटाने लगी थी पर राहुल ने उसे पकड़ा हुआ था। राहुल ने अपने हाथ से संजना की मुट्ठी को बंद किया हुआ था ताकि वो अंगूठी किसी भी तरह से बाहर ना निकल सके। चंद पलों में ही संजना की चिल्लाने की आवाजें और तेज होती गईं। वो अंगूठी शायद अब बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी। संजना के हाथ से धुआं निकल रहा था और उसके हाथ के अंदर से निकलती गर्मी को राहुल भी महसूस कर पा रहा था। संजना छटपटा रही थी पर राहुल ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। कुछ देर ये सब चलता रहा और फिर रामेश्वर जी ने मंत्र जाप बंद कर दिया। अब तक संजना बेहोश हो चुकी थी पर उसकी हथेली बुरी तरह से जल गई थी। वो जलन उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। राहुल ने उसका हाथ खोला तो वो अंगूठी पिघलकर बस एक धातु के टुकड़े में बदल चुकी थी। वो टुकड़ा अब भी इतना गर्म था कि वो चमक रहा था। रामेश्वर जी ने वो टुकड़ा संजना के हाथ से उठाया और ना जाने कैसे पर एक काला धागा उसके आर पार कर दिया। ये चमत्कार सब अपनी आंखों से देख रहे थे। रामेश्वर जी ने उस टुकड़े पर कुछ राख सी मल दी और वो टुकड़ा बिल्कुल शांत हो गया। उन्होंने बिना देर किए वो धागा संजना के गले में पहना दिया। राहुल ने संजना को बिस्तर पर लिटा दिया और सभी लोग कमरे से बाहर निकल गए। अब रामेश्वर जी ने बोलना शुरू किया। सभी लोग मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आप लोगों को ये सब जानकर काफी आश्चर्य हो, पर मैं जो भी कहने वाला हूं उसका एक एक शब्द सत्य है। संजना के ऊपर कोई प्रेत बाधा नहीं है। उसके साथ रात को जो भी होता रहा उसमें किसी ऊपरी शक्ति का नहीं बल्कि एक मनुष्य का हाथ है। चौंकिए मत, यह सब उसी मनुष्य का किया धरा है जो आपके यहाँ उस गेस्ट रूम में आकर रुका था। हाँ, ये बात अवश्य सच है कि संजना का इस्तेमाल करने के लिए उसने किसी बहुत ही शक्तिशाली आसुरी शक्ति का प्रयोग किया था, पर भरोसा रखिए अब वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। संजना के साथ ऐसा करने के पीछे उसकी अपनी हवस तो थी, पर इसका असल उद्देश्य संजना की आत्मा को किसी को भेंट करना था। हर रात उस यातना से संजना शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से कमजोर होती जा रही थी। वो राक्षस रूपी मनुष्य बस उस पल का इंतजार कर रहा था
जब संजना उससे अपनी जिंदगी की नहीं बल्कि अपनी मौत की भीख मांगना शुरू कर दे। बस उसी समय संजना की आत्मा को वो उसके शरीर से निकाल लेता, पर अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। पर एक बात और है जो थोड़ी परेशानी भरी है, सिंघानिया साहब ने कहा। कौन सी बात? अब तो सब ठीक हो गया है ना, क्या परेशानी है? रामेश्वर जी ने कहा। सिंघानिया साहब, संजना अब कभी किसी से शादी नहीं कर पाएगी और ना ही वो कभी मां बन सकती है। रामेश्वर जी के मुख से यह सुनकर सिंघानिया साहब को एक धक्का सा लगा। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पास खड़ा राहुल तो जैसे अपना आपा ही खो बैठा। वो चिल्लाने लगा, क्या मतलब शादी नहीं कर सकती? वो अब बिल्कुल ठीक है ना? तो फिर? आप बाबा लोगों का कोई भरोसा नहीं, आप जैसों के चक्कर में पड़कर ही उसका यह हाल हुआ है। रामेश्वर जी ने कहा, मेरे जैसे नहीं राहुल। संजना का पाला जिस आदमी से पड़ा था वो कोई तांत्रिक या फिर मेरी तरह साधक नहीं, बल्कि एक अघोरी था। एक ऐसा अघोरी जिसने भगवान के बजाय किसी और को ही मानना शुरू कर दिया था। और वो शक्ति जिसने उस अघोरी की सहायता की थी, वो अब संजना की आत्मा से जुड़ चुकी है। ऐसे में अगर संजना किसी से भी विवाह करती है या फिर शारीरिक संबंध बनाती है तो उस इंसान का मरना निश्चित है। हाँ, अगर संजना अकेली रहे और उस लॉकेट को अपने गले से ना निकाले तो वो शक्ति उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ये मेरा वादा है। सिंघानिया साहब और राहुल अपना सर पकड़कर बैठ गए। उनके पास अपना दुख बयान करने के लिए शब्द नहीं थे। सुशांत ने कहा, और उस अघोरी का क्या उसे अपने किए की कोई कीमत चुकानी पड़ेगी या नहीं? रामेश्वर जी ने कहा, सुशांत, मनुष्य को हर तरह के कर्मों का फल मिलता है। भगवान के कार्यों में दखल देने का अधिकार हमें नहीं। जिसने जो किया है वो उसे किसी न किसी रूप में भुगतेगा ही। और वैसे भी जिस शक्ति का सहारा उस अघोरी ने लिया था वो उसे छोड़ेगी नहीं। इस तरह की शक्तियों के लिए हम इंसान धूल बराबर भी नहीं। पर राहुल का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। वो चीखते हुए बोला, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने भी मेरी संजना के साथ ये सब किया है उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि वो कहां मिलेगा, बाकी मैं देख लूंगा। सुशांत ने भी कहा, आपकी बात सही है रामेश्वर जी, पर अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो जो कुछ संजना के साथ कर रहा है कल वो किसी और के साथ करेगा। मैं ये नहीं कहता कि हम उसे सजा दें, पर कम से कम हम उसे नाकाबिल हालत में तो ला ही सकते हैं ना? रामेश्वर जी ने हां में सर हिला दिया। उन्होंने काला का सही ठिकाना पता लगाने के लिए आज रात तक का वक्त मांगा। रात करीब 11 बजे रामेश्वर जी ने राहुल से कहा कि वो उन्हें शमशान ले चले और कुछ देर वहीं रुके। राहुल ने वैसा ही किया। वो उन्हें शमशान ले गया, जहां रामेश्वर जी ने दोबारा काल भैरव की स्तुति और ध्यान किया। अपनी सिद्धि को जागृत करके उन्होंने काला के ठिकाने का पता लगा लिया था। वो 1-1.5 घंटे बाद शमशान से बाहर आए और राहुल से घर चलने को कहा। घर पहुंचकर उन्होंने सिंघानिया साहब और राहुल को बताया कि काला आजकल कोलकाता में मां काली शक्तिपीठ के आसपास छुपा हुआ है। उनके मुताबिक काला ने अपने ऊपर कई तरह के सुरक्षा मंत्रों का प्रयोग करके खुद को किसी भी ऊपरी शक्ति की नजर से छुपा रखा है, पर काल भैरव की नजरों और उनके दूतों से कोई नहीं बच सकता। वो चाहे आकाश में हो या पाताल में, अब वो भाग नहीं सकता। राहुल ने अगले दिन ही सबके निकलने की व्यवस्था कर दी। अगली फ्लाइट से ही वो तीनों कोलकाता पहुंच गए। पर अब तक शाम हो गई थी और लंबे सफर की थकान सबके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। पर रामेश्वर जी अब बैठने के मूड में नहीं थे। वो जैसे इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। एयरपोर्ट से निकलते ही सबने एक टैक्सी बुक की और रामेश्वर जी की बताई जगह की तरफ बढ़ चले। कमाल की बात थी कि रामेश्वर जी ने उन्हें जिस दिशा में चलने के लिए कहा था
वो शहर के अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ जाती थी। काफी आगे जाने के बाद जब शहर खत्म हो गया, तब रामेश्वर जी ने उन्हें टैक्सी रोकने के लिए कहा। वो तीनों लोग अब एक सुनसान रास्ते पर खड़े थे, जिसके दोनों तरफ सिर्फ पेड़ और जंगल थे। सुशांत हैरानी से रामेश्वर जी को देख रहा था। उसने कहा, ये आप हमें कहां ले आए? यहां तो कुछ भी नहीं। रामेश्वर जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में न जाने कहां से वहां ढेर सारे कुत्ते आ गए, जो कि रामेश्वर जी के पैरों के पास बैठ गए। रामेश्वर जी ने उन्हें पुचकारा और आगे चलने का इशारा किया। वो कुत्ते आगे बढ़ चले और रामेश्वर जी उनके पीछे पीछे। सुशांत और राहुल के लिए यह सब एक और चमत्कार था। जब से रामेश्वर जी से वो मिले थे, तब से उन्होंने कई ऐसे काम किए थे कि उनके होश उड़ गए थे। वो कुत्ते अब सड़क से हटकर अंदर जंगल की ओर बढ़ चले और उनके पीछे वो तीनों भी। इस खुले जंगल का एहसास राहुल और सुशांत दोनों के लिए नया था। उस जंगल में चलते हुए उन कुत्तों और रामेश्वर जी को अपना रास्ता बनाने में कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी, पर सुशांत और राहुल बड़ी मुश्किल से उन घने पेड़ों और मिट्टी कीचड़ में चल पा रहे थे। उन्होंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला रखी थी। तभी उन्हें दूर पेड़ों के बीच से आती एक रोशनी दिखाई दी। वो शायद एक लालटेन थी या फिर जलती हुई लकड़ियां, पता नहीं, पर उस रोशनी का मतलब था कि वो अपनी मंजिल के करीब आ गए थे। वो कुत्ते भागते हुए उस रोशनी की तरफ चले गए और उनके पीछे पीछे वो तीनों भी। भागते हुए राहुल ने पेड़ से टूटी एक मोटी सी टहनी उठा ली। वो तीनों उस रोशनी के पास पहुंचे तो वहां कुछ लकड़ियां जल रही थीं। जंगल के बीच में साफ सफाई करके बनाई हुई ये एक खुली जगह थी, जहां घास फूस से बनी एक झोपड़ी भी थी। वो कुत्ते लकड़ियों के पास ही रुक गए थे और उस झोपड़ी के पास नहीं जा रहे थे। रामेश्वर जी ने दोबारा आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाया और अपने हाथ जोड़े। उनके ऐसा करते ही वो कुत्ते वापस जंगल में कहीं भाग गए। रामेश्वर जी ने राहुल को इशारा किया। राहुल जल्दी से उस झोपड़ी नुमा घर के दरवाजे पर पहुंचा और एक ही लात मारकर उसे तोड़ दिया। पर अंदर उसने जो देखा, वो उसने शायद अपने बुरे से बुरे सपनों में भी नहीं देखा था। अंदर वो अघोरी काला एक बुरी तरह से सड़ी गली औरत की लाश के साथ संबंध बना रहा था। वो उसके शरीर से उसका सड़ा हुआ मांस नोच नोच कर भी खा रहा था। राहुल अंदर किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। काला ने उसे मुड़कर देखा और जोर जोर से हंसने लगा। राहुल के अंदर खुद को हिला पाने की हिम्मत भी नहीं थी। काला अपनी जगह से उठा और पास ही रखी एक बड़ी सी चाकू लेकर राहुल की तरफ बढ़ा। पर अब तक सुशांत भी अंदर आ चुका था। उसने राहुल के हाथ से वो लकड़ी खींचकर सीधा काला के सर पर दे मारी। काला एक तरफ गिर पड़ा। वो चोट उसके सर पर लगी थी। सुशांत ने काला से वो चाकू छीन लिया था, पर जब सुशांत ने ध्यान से उस कमरे की हालत पर नजर डाली, तो वो भी अपने डर पर काबू नहीं रख पाया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। और राहुल अब भी दीवार के सहारे खड़ा कांप रहा था। उसे अपनी टांगों के बीच कुछ गीला सा महसूस हुआ, तो उसे समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ था। अभी तक भी उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली थी। अब तक रामेश्वर जी भी वहां आ गए थे। उन्होंने सुशांत से कहा कि वो जल्दी से काला के हाथ पैर बांध दे और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दे, ताकि वो कोई मंत्र ना पढ़ पाए। सुशांत ने पास ही मौजूद कुछ चीथड़े फाड़े और जल्दी से काला को बांध दिया। वो उसे बाहर लेकर आए जहां वो लकड़ियां जल रही थी, पर रामेश्वर जी अभी अंदर ही थे। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और थोड़ी सी भभूत उस लाश पर फेंकी। अगले ही पल वो लाश धू धू कर जलने लगी और उसके साथ ही वो झोपड़ी भी। और काला
जो कि अब तक होश में आ गया था, वो बंधे हुए छटपटा रहा था। रामेश्वर जी ने राहुल और सुशांत को एक तरफ खड़े रहने के लिए कहा और वो खुद काला के सामने बैठ गए। काला की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं, पर वो कुछ करने की हालत में नहीं था। रामेश्वर जी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ उच्चारण करने लगे। उनके ऐसा करते ही काला जैसे दर्द से तड़पने लगा। उसका ये दर्द और तड़प अब बढ़ती ही जा रही थी। रामेश्वर जी ने कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनो और ध्यान से। तुमने जो भी अमानवीय हरकतें अब तक की है, उसके लिए मैं तुझे माफ कर सकता हूं, पर ध्यान रखना कि मेरे साथ आए ये लोग और स्वयं भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तू तो अघोरी है ना, जीवन मृत्यु के बंधन को अच्छी तरह से समझता है। पाप पुण्य की भी समझ है तुझे। तू सोच ले कि तुझे अब क्या करना है। या तो मैं तेरी सिद्धियों को तुझसे मुक्त करा दूं, या फिर ये लोग तुझे यहीं मार कर गाड़ दे। ये निर्णय अब तेरे हाथ में है। काला समझ चुका था कि अब उसका खेल खत्म हो गया है। हताशा में झुकी हुई उसकी गर्दन बता रही थी कि उसका फैसला क्या था। रामेश्वर जी ने उसी समय कई मुक्ति मंत्रों का जाप करना प्रारंभ किया और साथ ही काला के थोड़े से बाल काटकर सामने अग्नि में आहूत कर दिए। उसके गले में मौजूद सारी सुरक्षा मालाएं, रुद्राक्ष और हड्डियां उन्होंने तोड़ दी और उसी आग में फेंक दी। इसके अलावा उन्होंने काला के मन पर भी एक बंधन कर दिया, जिससे वो चाहकर भी कभी दोबारा कोई साधना न कर पाए। उनका काम हो चुका था, पर इतने से राहुल का मन नहीं भरा था। जाते जाते उसने काला को जोर से एक घूंसा मारा और काला वहीं बेहोश हो गया। संजना के साथ ये सब जो हुआ था, इसने उसे कुछ ही महीनों में ऐसी यातना दी थी जिसके बारे में उसने सिर्फ किस्से कहानियों में ही पढ़ा और सुना था। सिंघानिया साहब की बीमारी से शुरू होकर अब तक उसने, राहुल और सुशांत ने लगभग हर तरह की पारलौकिक चीजों को काफी करीब से देखा था। अब वो इसे जादू टोना कहते, साधना, ऊपरी शक्ति या फिर कुछ और, वो सब मानते थे कि भूत होते हैं।